तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। और बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात क्या आई है कि हमारे पास वैकेंसी सिर्फ 261 है। मतलब यार ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ है। कल नोटिफिकेशन आनी थी, एक दिन डिले होकर नोटिफिकेशन आई है। और ये जो वैकेंसीज आई है ये तो काफ़ी डिसहार्टनिंग है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एमिंग एसएससी स्टेनो 2025। आई नो यार, आई एम ऑल्सो अ कैंडिडेट। मैंने एसएससी स्टेनो 2024 दिया था बट उसका रिजल्ट नहीं आया। तो मैं भी इसका फॉर्म भरूंगा, तो मैं खुद इससे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो आप डिसअपॉइंटेड हूँ। बट अगेन बात वही आती है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब इसकी वजह से हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते। वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू टेक सम एक्शंस, सम स्टेप्स, सो दैट हम इंश्योर कर सके कि हमारे को जल्दी से जल्दी सिलेक्शन मिल जाए और हम एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सकें। तो यार बेसिकली यार देखो, ये जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। मतलब मैं जितना मर्जी बोल लूँ कि यार इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, मतलब जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था, जो कि सही बात थी पिछली वीडियो के कंटेक्स्ट के हिसाब से, जो कि था प्रेफरेंस फॉर्म का वेट ना करके 2025 के लिए प्रिपरेशन में लग जाना। बट यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जो 2025 के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा आस लगाई होगी कि भाई इस बारी पेपर काफ़ी जल्दी हो रहा है, तो इस कैलेंडर ईयर में हमारे को 2025 ख़त्म होने से पहले ही हमारी शायद ज्वाइनिंग मिल जाए इस साल की। तो उन सब के लिए मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सपने टूट जाने वाली बात है। मिनिमम टू मिनिमम सबने सोचा होता है कि भाई हाँ पर 1000+ वैकेंसीज तो मिनिमम टू मिनिमम आएंगी। बट 261 कम आने का जो रीज़न मेरे को लग रहा है, ये देखो अगेन इसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, इसके पीछे कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं है, बट जो सिर्फ मेरे को लग रहा है उसके बुनियाद पे मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है इतनी कम वैकेंसीज आने का। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है यार कि 2024 का अभी रिजल्ट नहीं आया है। और अभी हमें जैसे कि पता है कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज जो थी वो रिपोर्ट की गई थी 2024 के लिए, जैसे कि अपडेट हुई थी, हमने सुना था ना कि वैकेंसीज अपडेट हुई है, इंक्रीज हुई हैं। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न हो सकता है कि 2025 की जो वैकेंसीज हैं वो अभी काफ़ी कम बताई गई हैं या फिर हमारे पास आई हैं। तो जब 2024 का प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो जाएगा पूरा, जब अपना रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, फिर ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी, फिर और डिपार्टमेंट्स को जो ज़रूरत पड़ेगी या फिर जो भी वैकेंसीज वगैरह जो निकलेंगी उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें वैकेंसीज बढ़ सकती है। तो अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यार देखो अगेन वैकेंसीज 261 है, तो इससे 2000 तो नहीं ही होने वाली। ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हो गई तो भाई भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कर लेना यार सारे लोग। बट जो मेरे को लग रहा है 2000 तो नहीं होगी। हम इसको फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि सपोज ये 1200 वैकेंसीज हो जाएंगी कुछ ना कुछ करके, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, कम भी रह सकती हैं, इतनी भी रह सकती हैं, वी डोंट नो। हो सकता है ये 261 की 250 हो जाए। तो भाई कुछ कह नहीं सकते, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। बट हम अपने लिए प्रिपरेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए और अपना माइंड फ्रेम सही रखने के लिए, माइंड को अपना सही जगह रखने के लिए ये मान के चलते हैं कि हमारे पास 1200 के करीब फाइनल वैकेंसीज होंगी, ठीक है। तो अब आपके पास सबसे पहले बात कर ले ऑप्शंस क्या है। यार या तो आप सिर्फ एसएससी स्टेनो के ही बच्चे हो, तो यार आपके लिए ये चीज़ है कि अब आप क्या करोगे, आप 2025 की प्रिपरेशन करोगे ये सोच के कि 1200 वैकेंसीज है। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा आपके लिए, क्योंकि अगर सपोज आपकी एज 20+ है या फिर आप ग्रेजुएशन वगैरह कर चुके हो और अभी आप सिर्फ इसकी ही तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। जो बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं, कहीं कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं या किसी प्रॉपर कॉलेज से भी कर रहे हैं, तो उनके लिए स्टिल एक वो रहता है कि यार आफ्टर ग्रेजुएशन आप एक तरीके से खाली होते हो जब आपको लगता है कि यार अब मेरे को जॉब चाहिए। तो यार ऑप्शंस में आपके पास जितने भी एग्जाम्स निकलते हैं, चाहे डीएसएसबी का हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, या कहीं पर भी मतलब जहाँ पर शॉर्ट हैंड पूछी जाती है या फिर शॉर्ट हैंड रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली जो एसएससी स्टेनो को टारगेट कर रहे थे। अब जो ऑलरेडी सीजीएल का भी जिनका बेस है, जो सीजीएल भी दे चुके हैं, स्टेनो भी कर रहे हैं, तो वो तो अपना एसएससी के एग्जाम्स पे स्टिक रहे, तो उनका कोई ना कोई एग्जाम निकल जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट के भी एग्जाम है, सीजीएल भी है, सीएचएसएल भी है, स्टेनो भी है, तो आपके पास 4-5 मेजर मेजर एग्जाम्स हो जाते हैं। बट इफ समवन इज ओनली रिलाइंग ऑन एसएससी स्टेनो, क्योंकि उसको स्टेनोग्राफी आती है, शॉर्ट हैंड आती है और वो इसी फील्ड में रहना चाहता है, और मैथ्स जिसको नहीं करनी, तो जितने भी आपके पास स्टेनोग्राफी के एग्जाम्स आते हैं उनको ज़रूर भरिए।
अ, अगर आपकी शॉर्ट हैंड अच्छी है तो कहीं ना कहीं आपको चांस मिलेगा, और अगर ना भी मिले तो आप शॉर्ट हैंड के लिए इतने ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाओगे कि जब आप एसएससी स्टेनो का एग्जाम देने जाओगे, स्किल टेस्ट देने जाओगे, तो वो एक्सपीरियंस आपको वहां जरूर जरूर हेल्प करेगा। बट हम क्या कर सकते हैं, अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं मेरे को इसी फील्ड में रहना है, मैं एसएससी में ही जाऊंगा और उसमें भी सिर्फ स्टेनो में ही जाऊंगा, जब आपको ये चीज क्लियर है कि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यार आपको प्रिपरेशन करनी है ना। अगर सपोज इस बारी कुछ ऊपर नीचे हो गई तो आपके लिए 2026 है, और सपोज आपने इस बारी अच्छे से मेहनत करके अच्छा माइंड फ्रेम करके पेपर दे दिया, आपका पेपर उस दिन अच्छा चला गया, सारी चीजें सब कुछ हो गई, और बाकी सारे बच्चे ऑलरेडी डरे हुए हैं, तो हो सकता है आप ये पेपर भी निकाल लो। क्योंकि यार सिर्फ आपके लिए तो वैकेंसीज कम नहीं है, सारे बच्चे डरे हुए हैं, सबका एकदम माइंड सेट हिल गया कि आप क्या भाई हमें 150 से क्या 170 नंबर लाने पड़ जाएंगे। तो बात दरअसल ये है कि अब आप क्या स्टेप लोगे वो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास और ऑप्शंस है तो आप वहाँ देख सकते हो, आप बाद में आके यहाँ पर 2026 में इस पे लग सकते हो। बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो यार आपको ज़्यादा बातें क्या, कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये सारी बातें छोड़ के चुपचाप अपनी प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए सिर्फ एसएससी स्टेनो ही है, और चाहे आपके लिए शायद 10 वैकेंसीज भी आ जाए, आपको यही निकालना है। तो फिर तो आपका बस लेजर शार्प फोकस होना चाहिए, और आपके लिए ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि यार मेरे लिए अगर 10 वैकेंसीज भी आएंगी तो निकालनी है, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। तो बस आपको ये मोटिवेशन रख के प्रिपरेशन करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब यार जिनका प्रिपरेशन लेवल ऑलरेडी काफी अच्छा है, तो यार आपको अपना माइंडसेट और अच्छा करना है कि यार मेरी तो प्रिपरेशन ऑलरेडी बेटर है। अब जो नए बच्चे आए हैं उनका तो माइंडसेट ऐसा एकदम हिल गया होगा कि यार 260 वैकेंसीज, अब हमें कितने नंबर लाने होंगे। अब मेरे को लगता है कि जिसका भी माइंड स्ट्रांग होगा ना, जिसको कहते हैं हम मेंटल टफनेस, अब जिसकी मेंटल टफनेस अच्छी होगी ना, मेरे हिसाब से 2025 में वो एग्जाम निकाल ले जाएगा, इतनी कम वैकेंसीज होने के बावजूद भी। देखो अगर ये वैकेंसीज बढ़ती है, जो कि मैं कह रहा हूँ मेरे को लग रहा है, और आपको प्रिपरेशन भी ये मान के करनी चाहिए कि 1200 वैकेंसीज है, क्योंकि अगर 260 वैकेंसीज सोच के प्रिपरेशन करोगे ना, तो आप 170 का टारगेट करोगे, और इससे कम आपका स्कोर ऑब्वियसली रहेगा। ये तो मतलब मेरा लास्ट तक में ये इतना स्कोर नहीं आया था, तो मेरे हिसाब से आप काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे, और आप पेपर के दिन कुछ ना कुछ ब्लंडर कर दोगे, और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जाएगी। तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे को 1200 वैकेंसीज के लिए मैं एग्जाम दे रहा हूँ, इतनी वैकेंसीज है और इसमें मेरा नंबर कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो जब इस हिसाब से आप प्रिपरेशन करोगे ना, 150 के हिसाब से या फिर 155 के हिसाब से, तो फिर आप फिर भी सही जगह जा रहे होगे। बट अगर आप सोचने ही लग जाओगे कि यार मेरे को 170 लाने हैं, तो भाई मेरे हिसाब से तो काफी खराब चीज हो जाएगी वो, आप वहाँ डेस्परेशन में चले जाओगे और वहाँ आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा। तो अपना प्रिपरेशन लेवल अगर आपका अच्छा है, तो अपना माइंडसेट अपनी मेंटल टफनेस सही रखिए। सारे बच्चे डरे हुए हैं, तो हो सकता है बहुत बच्चे गलती कर दें ज्यादा ओवर अटेम्प्ट करने के चक्कर में, कि हमें तो ज्यादा नंबर लाने, ओवर अटेम्प्ट कर देंगे और उस चक्कर में कम नंबर ले आएंगे। ठीक है, तो आपको सही तरीका फॉलो करना है, जो अभी तक चलता आ रहा है वही फॉलो करना है, अपने रास्ते से भटकना नहीं है। भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच होती है तो इस साल में अगर होगा तो आपके पास नेक्स्ट ईयर होगा निकालने के लिए। ठीक है, अब यार सारी बात यही है कि अगर सपोज इतनी ही वैकेंसीज रह जाती हैं तो क्या करें। तो यार प्रिपरेशन तो आपको करनी है, तो इस साल अपनी प्रिपरेशन को इतना सॉलिड रखो कि बाई चांस अगर आप इस साल, क्योंकि आपके हाथ में एक्सटर्नल जो आपका एनवायरनमेंट है वो नहीं है, ठीक है, ये ऐसी कुछ कंडीशंस हो जाती है जो कि अनकंट्रोलेबल है, जो कि आपके आउट ऑफ रीच है। ठीक है, तो आपके जो कंट्रोलेबल एक्शंस हैं आप उन पे फोकस करोगे, ज्यादा चिंता ना करके अपना पढ़ाई पे फोकस करोगे, तो 2026 के लिए आप सीधा सी के लिए बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट हो जाओगे, क्योंकि आप 2025 के लिए पूरा एफर्ट डालोगे। ठीक है, और उस एफर्ट के में आप इतना ज्यादा ध्यान लगाओगे कि अगर बाई चांस आपका कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आपकी सीबीटी और स्किल तैयार रहेगी 2026 के लिए, और उस टाइम पर आप सिर्फ मैदान में उतरोगे इस कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई मैं इस मैदान को जीतने आया हूँ। ठीक है, तो ये चीज रहेगी। तो भाई मैं बहुत प्रैक्टिकल होकर ये बात बता रहा हूँ, देखो मेरे को पता है काफी लोगों को ये बहुत बुरा लगेगा सुनने में कि यार एसएससी स्टैंडर्ड 2026 के लिए हम प्रिपेयर क्यों करें, हमें तो 2025 देना, हमें तो ये एग्जाम किसी भी हालत में निकालना है। दैट इज वेरी गुड, बट भाई आप प्रिपरेशन अगर प्रेशर में दोगे ना, प्रेशर में करोगे कि भाई इतनी सी वैकेंसीज है इसमें मेरे को नंबर लाना है, तो भाई नहीं होगा। माइंडसेट आपको कूल रखना है, डेस्परेशन में कोई कोई अच्छा काम नहीं होता। आपको क्लियर माइंडसेट रखना है कि भाई मैं लाऊंगा, मैं किसी भी तरीके से लाऊंगा, पर अपनी मेहनत के उस पे लाऊंगा, अपने मेहनत के उस पे लाऊंगा, अपना अच्छा माइंडसेट रखूंगा और पेपर में खुश होके जाऊंगा। ठीक है, डरे डरे जाओगे कि भाई पेपर में ये वो हो गया, ऐसे क्वेश्चन आ गए, ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई, मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग जाओ। तो ये सारी चीजें अगर करने लग गए ना तो भाई फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और फिर ये इस लूप में फंसे चले जाओगे।
तो बेटर भी मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई क्या क्या चीज़ें गलत हो सकती है। ठीक है, वर्स्ट के सिनेरियो इमेजिन करने से आपकी काफ़ी ज़्यादा समस्या जो आपको मेंटली हो रही है वो अपने आप ही आप उससे लड़ने लग जाते हो कि भाई इससे बुरा क्या ही होगा, तो फिर आप रेडी रहते हो कि भाई हाँ ठीक है, अब मेरे को यहाँ से ऊपर ही उठना है। तो 2026 काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। और जिन लोगों के पास अदर ऑप्शन है यार, तो फिर मेरे हिसाब से काफ़ी मतलब इट इज़ हाई टाइम कि आपको फिर उनकी तरफ भी थोड़ा थोड़ा अपना ध्यान डाइवर्ट कर देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यार मैं खुद 2024 के सीजीएल की पूरी जर्नी देख चुका हूँ, 2023 के एसएससी चैनल की जर्नी देख चुका हूँ। एसएससी एग्जाम्स आर रियली अनप्रिडिक्टेबल। आपको बस आपके हाथ में जो चीज़ है वो आपके पढ़ाई है, तो बस चुपचाप पढ़ाई करो और अपना मेहनत करो, बस दैट इज़ व्हाट यू कैन डू। और यही मेरी साइड से मैं आपको बताऊंगा। डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है, बट अगेन 2-3 दिन इससे उदास हो गए ठीक है, बट ज़्यादा हो गए तो आपकी प्रिपरेशन हैम्पर होगी। एग्ज़ाम ज़्यादा दिनों बाद नहीं है, तो लग जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी आपको जो जितनी भी टारगेट्स वाली वीडियोस और जो अ, आगे रिपीटर्स वाली जो जिनको मैं काफ़ी खुद गाइड कर सकता हूँ, जो कि मैं खुद अब करने वाला हूँ फॉलो, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है, तो वो वीडियोस भी जल्दी आएंगी। बाकी पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो, बस इतना ही कहूँगा।